कुछ दिन पूर्व हुए रीवा शहर के ढिकहा तिराहे में मजदूरों और मेडिकल स्टोर के गार्ड के बीच बहस ने कितना उग्र रूप ले लिया, आपने उसको देखा ही है। पुलिस और मजदूरों के बीच जमकर लाठीबाजी भी हुई। अब देखिए उस आस्था मेडिकल स्टोर जिसके गार्ड से बहस हुई थी, किस तरह से इस मेडिकल में पथराव हुआ। मजदूर गार्ड को बाहर निकालने की बात कर रहे थे। अगर बाहर उसे निकाल दिया जाता तो बहुत ही तनावपूर्ण माहौल बन सकता था। किस तरह से इस कार को आग के हवाले कर दिया गया, पूरी तरह से कार को जला दिया गया, वहाँ पे आग लगा दी गई। आए दिन व्यापारियों और मजदूरों में इस तरह की बहस होती रहती है। अभी भी वहाँ ढिकहा तिराहे में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आइए सुनाते हैं मेडिकल स्टोर के संचालक ने क्या कहा एवं वार्ड के पार्षद ने इस बाबत क्या कहा। 10 तारीख को ये घटना लेबर और हमारे गार्ड से छोटी छोटी बातों में रास्ता हटवाने के चक्कर में विवाद हुआ और छोटा छोटा सा विवाद वो बहुत बड़ा तूल पकड़ लिया। लेबर, जितने भी लेबर यहाँ हैं सब नशेड़ी, आधे से ज़्यादा गुंडा टाइप के रहते हैं और उनको बस मौका मिलता था किसी को मार देते थे। उस दिन यह हुआ कि वो लेबर को हाथापाई हुई और जब लेबर के ऊपर अटैक हो गया तो उसको अपन लोग ने अंदर कर लिया। तो उसको बोले बाहर निकालो, अपन लोग निकाले नहीं तो उसी बीच ये पत्थरबाजी चालू कर दिए, तोड़ फोड़, गाड़ी में आग लगा दी है हमारी। और पुलिसकर्मी आधे घंटे बाद आती है, उस पर भी अटैक कर दिए हैं और यहाँ भगदड़ मच गई, बहुत नुकसान हुआ। और इनके बारे में क्या बोलें, कलेक्टर साहब का निर्देश तो हो गया है कि अब रेलवे स्टेशन के पास ये रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होता है, नुकसान जो हुआ सो हुआ, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद। आपको जानकारी कैसे मिलेगी, फिर आप यहीं पे थे? हम जानकारी, दुकान के हम मालिक हैं और हम सुबह दुकान खोलने आ रहे थे, तभी रास्ते में फ़ोन आ गया कि ऐसी ऐसी बात हो गई। हमारे साले साहब प्रकाश मिश्रा जी वो सुबह दुकान खोलते हैं। हम जब फ़ोन किए कि ये बात हो गई है तो हम जल्दी आए, तब तक यहाँ सारी चीज़ें हो चुकी थी, मारपीट चालू थी। बस मूक बधिर बन के खड़े होकर देख रहे थे, अपना नुकसान देख रहे थे और कुछ नहीं। नहीं तो जैसा कहा जा रहा है कि चाकू से मजदूर को मार दिया। नहीं, ये सरासर गलत है। चाकू लिए भी नहीं था, हाथ में चाबी लिया था, अपनी साइकिल या दुकान की चाबी थी, वो जूना झपटी उसके सर में लग गई और सिद्ध भी हुआ है कि चाकू नहीं लगा है। उसको पता भी चला चाकू नहीं लगा है और बहुत नॉर्मल सी चोटें आई थी, ब्लड बस निकला था उसको थोड़ा सा। इस सारे हादसे को और मामले को किसको आप जिम्मेदार समझते हैं इस मामले के? इस मामले के जिम्मेदार पूरे यूनियन, ये जो रोमाग के थे, इनको कुछ लोगों ने उकसा दिया। अब कौन से लोग थे पता नहीं है, वो पता तो पुलिस पता कर रही है, फ़ोटो सबकी फुटेज है, पता कर रही कौन है। कुछ लोग उकसा दिया, उसी का वो इतना बड़ा तूल माने होना ही नहीं चाहिए था, इतना बड़ा हुआ है ये। और देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ। दोनों पक्षों ने मार खाई है, तो क्या आपके साथ भी कोई मारपीट हुई या फिर? हमारे गार्ड के साथ हुई। हम लोग तो भाई साहब यहाँ दुकान बंद छोड़ के अपनी भाग गए थे। हम लोग के साथ मारपीट नहीं हुई, दुकान छोड़ के हम लोग बाहर भाग गए थे। तो कार जली है किसकी? कार जली हमारे प्रकाश मिश्रा, हमारे साले साहब, उन्हीं की कार जली है। ये 8 महीने पुरानी कार है, ये नई एकदम जल के खाक हो गई। थाने से क्या आश्वासन मिला है? थाने से आश्वासन मिला है कि हम उन लोगों को पकड़ेंगे और उनको दंडित करेंगे। थाने पुलिस से हमको कोई शिकायत नहीं, अच्छा काम कर रही है। आप क्या सोचते हैं, ये जो मजदूर हैं इतनी छोटी सी बात में इतना बड़ा उग्र आंदोलन कर दिया, इतनी लड़ाई मारपीट हो गई? हमेशा इनके पास इतना आधे से ज़्यादा तो नशे में रहते हैं, सुबह से गोली खाना, शराब पीना, गांजा पीना, यहाँ पर 4 दिन भर यही करते रहते हैं। और इनको बात में इनको मानना जानते हैं कि हमको कुछ होगा नहीं, हरिजन एक्ट लगवा देंगे, ये एक्ट लगवा देंगे, यही डरा के ये सब करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल तिवारी है, मैं आस्था मेडिकल का संचालक हूँ जी। ढिकहा का निवासी हूँ। आप थे उस दिन जब ये सब वारदात हुई? निश्चित रूप से 18 तारीख की घटना है, सुबह 9:30 बजे के आसपास की घटना है। हम पार्षद जी के यहाँ कुछ काम से जा रहे थे, अपने मोहल्ले की समस्या को लेकर। देखा कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है और कुछ अफरा तफरी का माहौल है। हमने अपनी मोटरसाइकिल वहीं दूर पर टाल के पास खड़ी करके पैदल आए, देखा कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है और एक लेबर को बैठा के यहाँ पर मजदूर लोग जाम लगाए हुए थे। और जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि पार्षद जी यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ के वरिष्ठ लोग मौजूद थे, दुकान संचालक मौजूद थे, दुकान के बाकी कर्मचारी लोग यहाँ पर, उनसे जब जानकारी हुई कि जब मज़दूरों के पास गया, उनको समझाई देने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि फला गार्ड यहाँ पर जो रहता है उसने हमारे लेबर को चाकू मार दिया।
उसी दरमियान उनका कहना ये था कि लेबर को बाहर, चौकीदार को बाहर कर दीजिए, उससे हम लोग निपट लेंगे। चूँकि हज़ारों की तादाद में लेबर थे और यदि उसको ये दुकान संचालक बाहर कर देते तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना, मर्डर हो जाता। जब उसको नहीं निकाले इन्होंने तो उन पथराव कर रहे थे। चूँकि हर मजदूर ऐसा नहीं था, लेकिन उनके बीच में 10-20 लोग जो कि नशे की हालत में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कभी कभी हम लोग भी अपने घर में काम करने के लिए मज़दूरों को लेने आते हैं, कुछ लेबर इधर गोमती के पीछे बैठ के कोरेक्स है और नशे की जो दवाई आती है वो है और गांजा पीते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो परमानेंट चिन्हित है कि ये लोग गांजा पीते हैं, नशा करते हैं और कहीं काम पे नहीं जाते, क्योंकि उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं क्या कैसा है। पर यहाँ पर इतना उन्होंने आतंक मचाया हुआ था। यहाँ के जो संचालक है, जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने अपने उस पर गार्ड लगाया हुआ था और सबको ये किनारे करके रखा हुआ था कि भाई आप लोग किनारे खड़े रहिए और यहाँ से गलीच रास्ता बनाए रखिए जिससे हमारी भी दुकान व्यवधान ना हो। लेकिन आप देखते होंगे, आप भी कभी आते रहे होंगे कि पूरा रोड जाम करते थे। यहाँ पर हमेशा सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक निकलना मुश्किल था। आप वहाँ से आइए, यदि आपको जाना हो तो दिमाग में ये रहते थे कि जाम लगा होगा, हमारा कहीं मरीज़ अपसेट ना हो जाए, कहीं उसके साथ कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। इस कारण अब यहाँ पर हम लोगों के द्वारा, व्यापारी लोगों के द्वारा, हम लोगों ने पिछले बार प्रशासन को 2 बार एक आवेदन भी दिया कि भाई इनकी कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कीजिए, लेकिन प्रशासन चेता नहीं। और जिस दुर्घटना की हमें आशंका थी कि ऐसा अब कभी हो सकता है, वो कल परिणित हो गया। तो क्या लगता है आपको, जो उन्होंने एक छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, इसके पीछे क्या वजह हो? इसकी वजह, हौसला कैसे आया? इसकी मुख्य वजह केवल एक है, चूँकि इनकी दुकान थी, ये परमानेंट इनको किनारे करा करते थे। यहाँ पर जब गांजा पीते थे, पहले से भी छिड़ती, यहाँ पर गांजा पीते थे तो निश्चित रूप से ग्राहक आते थे तो बदबू आती थी गांजे की, उनके साथ अनाप शनाप। अब ये बताइए, कोई सब समाज के आदमी बीच से आ नहीं पाता था, खासकर लेडीज़ वर्ग की महिलाएं, है ना, उसको गंदी नज़रों से देखते थे, उनको कमेंट्स करते थे, है ना। इसलिए जब इनके द्वारा विरोध किया जाता था, अब आप ये लगा लीजिए कि 12,000 का पर्सनली एक सिक्योरिटी गार्ड केवल इसलिए रखा गया कि इनको किनारे करते रहो। अभी जो व्यवस्था बनाई गई है प्रशासन द्वारा, जी, क्या आप संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से ये व्यवस्था तो बहुत पहले हो जानी चाहिए। और मैं यहाँ के लिए नहीं, रीवा शहर में 4 जगह मंडी लगती है लेबरों की, है ना, उनको तो बिल्कुल पूरी दारों के सामने, व्यापारियों के सामने वो खड़े होते हैं, तो वो व्यापारी निश्चित रूप से 25-50 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का व्यापार कर रहा है, उसका भी पेट है। लेकिन इनके आ जाने से वहाँ पर की अव्यवस्थाएँ हो जाती है। हम इनके खिलाफ़ नहीं हैं कि हम मजदूरों के खिलाफ़ है, उनका भी पेट चलना चाहिए, पर प्रशासन को उनके लिए एक निश्चित स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए, शेड होना चाहिए। नहीं तो आए दिन इस तरह घटनाएं, आज यहाँ पर हुई, कल वहाँ पर हुई। आप उस दिन मौके पे थे जी, क्या देखा आपने? हमने अजय तिवारी जी हमारे मित्र हैं, वो बाढ़ के कुछ काम के लिए हमारे पास आए हुए थे, तो वहाँ से पता चला कि जाम लगा हुआ है, तो हम दोनों साथ में चले। जब चले तो यहाँ देखे कि काफ़ी तादाद में जाम लगा हुआ था, तो हम लोग पैदल वहाँ मोड़ से यहाँ तक आए। यहाँ आए तो देखे एक आदमी लेटा हुआ है। लोगों से चर्चा किया कि क्या हो गया। अपने इधर जो मोहल्ले में आस्था मेडिकल चला रहे हैं, उनके संचालक से बात किया। उन्होंने कहा भैया आप तो सिक्योरिटी को जानते हैं। हमने कहा हाँ जानते हैं। तो कहा वो सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा है, वो चाकू काहे को चलाएगा। और ये कह रहे चाकू मार दिया। हमने कहा तो घटना क्या है? तो घटना ऐसी थी कि सिक्योरिटी गार्ड रास्ता के लिए उनसे निवेदन कर रहे थे कि भैया रास्ता छोड़ दो, मालिक बिगाड़ते हैं, हमको निकाल देंगे, आप रास्ता छोड़ दो। तो वो उसमें मजदूर हम ना कहेंगे, इसलिए कि ये उपद्रवी है। इनको न गरीब कहा जा सकता न मजदूर कहा जा सकता। ये टोटल यहाँ गांजा, शराब, कोरेक्स का नशा खुलेआम करते थे। यहाँ तक कि एक लेडीज जिसने गाड़ी में आग लगाया, आप देखिए इतना नंगा नाचे हैं कि गाड़ियों में आग लगाए, यहाँ पत्थरबाजी की। मतलब उस समय मैं पार्षद होकर समझा रहा था, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा था कि आप गरीब हो, आपके साथ हम खड़े हैं, आप न्यायपूर्वक बात करो, पुलिस को बुलवाता हूं, अगर चाकू मारा है सिक्योरिटी गार्ड ने तो कार्रवाई होगी। पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ नंगा नाचा जा रहा था।
हमारी पब्लिक जो बाढ़ से निकल रही थी बेचारी, वो पत्थर खा रही थी। आप देखेंगे इतने आंदोलन के बाद उधर के पक्ष का एक भी घायल नहीं हुआ व्यक्ति, हमारे पक्ष का आदमी घायल हुआ क्योंकि उसने शांति का परिचय दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ भी कम से कम 500 की दुकान है। जितने में आंदोलन इनका चल रहा था तो 500 दुकानदार हैं। ये दुकानदारों को एक बार आवाज़, शांति का, धैर्य का, हिम्मत का सब लोगों ने परिचय दिया। और जो रही बात है, कुछ लोग उड़ा रहे हैं कि गरीब मजदूरों के साथ इस तरह हुआ। अगर ये गरीब मजदूर होते, गरीब मजदूरों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। गरीब मजदूर ये नहीं होता कि किसी के दुकान के सामने दारू पिएगा, शराब पिएगा। यहाँ महिलाएं आती हैं, हमारी आपकी बहन बेटियां आती हैं। यहाँ आधी रोड में किसी को संजय गांधी, किसी को नहीं, कुछ लोगों को जाना पड़ा है तो कुछ ख़त्म हो गए हैं यहीं चौराहे में एम्बुलेंस में, ठीक। कुछ हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए हैं। यहाँ 8 बजे से लेके 12 बजे तक, ये बताइए, लेबर तो 10 बजे तक जाता है ना काम में। जब काम नहीं मिला तो आप 12 बजे तक यहाँ क्या कर रहे हो? आप घर चले जाओ ना भाई। पर आपको विवाद करना था, आपने विवाद किया। ये काफ़ी निंदनीय बात है। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों को हमने फ़ोन किया, पार्षद होने के नाते हमने कलेक्टर से भी बात किया, एसपी से बात किया। पहले तो 100 नंबर से लगाया तो 100 नंबर वालों की गाड़ी फोड़ दिया। फिर उच्च अधिकारी से बात किया तो वो आए, टीआई साहब लोग आए, उनके ऊपर हमला हुआ। फिर हमने कलेक्टर से, एसपी, सीएसपी मैम से बात किया। फिर फोर्स आई, हमारे लोगों ने भी सहयोग किया। वो तो इतना वो हो चुके थे कि पूरी मर्यादा खो चुके थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि सामने वाला कौन व्यक्ति है कि नहीं है। ये आज हर दुकान वाला शांति का परिचय दे रहा, शांति में है, खुशी में, खुशहाली बना रहा है। यही है। अच्छा, आप यहाँ पे बहुत दिनों से पुलिस चौकी की मांग कर रहे हैं। हमने थाने की मांग की थी। अगर वो थाने की मांग है, जी। अगर वो बन गया होता तो हो सकता है दुर्घटना न हो। निश्चित तौर पर क्या है कि पुलिस आती थी। अब ये भारी मात्रा में रहते थे और भारी मात्रा में रहने के बाद भी ये उपद्रवी लोग पुलिस से उलझ जाते थे। और जब उलझ जाते थे तो इनके ऊपर क्या नाम लिखा था? गरीब मजदूर। तो गरीब मजदूर कोई होगा, हम होंगे, आप होंगे, बड़े निर्दयी होंगे, तभी उनके साथ अत्याचार करेंगे। इस पूरे मामले में गरीब मजदूर जिम्मेवार हैं या फिर शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है? क्योंकि नहीं, जिम्मेदार गरीब मजदूर नहीं है, जिम्मेदार उसमें नशेड़ी जो थे वो जिम्मेदार है। गरीबों को तो उकसाया गया है, मजदूरों को उकसाया गया है, वो समझ नहीं पाए हैं। उन्हीं में से, उन्हीं के बीच में से इतना बड़ा बवाल खड़ा करने वाले कोरेक्सी। और हम लोग यही निवेदन कर रहे थे, आगजनी मत करो, ये मत करो पत्थरबाजी, क्योंकि ये गलत है। शांति व्यवस्था को भंग मत करो। पर कोई सुनने को, अभी पता चला है कि 11 लोग पकड़ गए हैं, जबकि उसमें काफ़ी तादाद में 50 सबों से ऊपर लोग थे। पुलिस से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। पुलिस ने जैसी आवश्यकता पड़ी वैसे काम किया, अपने हिम्मत और धैर्यता का परिचय दिया। इतने बड़े आंदोलन के बाद भी पुलिस, टीआई, 2 टीआई घायल हुए, सिपाही घायल हुए, तो हम तो ये मानेंगे इतने घायल के बाद भी अगर किसी ने धैर्य का परिचय दिया है तो वो पुलिस ने दिया है। या आप अभी भी पुलिस चौकी की मांग यहाँ पे? पुलिस चौकी की मांग बराबर करेंगे। पुलिस चौकी की मांग नहीं करेंगे, हम पुलिस थाने की मांग करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया हो चुका है। पूरे गांव के अपराधी टाइप के लोग भी यहाँ जुड़ते हैं। यहाँ हमारी चौपाटी है, 5 बजे के बाद यहाँ जो है नशाखोरी शुरू हो जाती है। और ये हमारे यहाँ बाढ़ के लोग नहीं करते, ये बाहर ही जो आते हैं, उटपड़ांग टाइप के लोग। और भाई आदमी यहाँ क्या करे? आदमी गांव का आदमी है, पहचानता नहीं है तो अपराध करके चला जाता है। तो जब चला जाता है तो मेरा निवेदन यह है कि यहाँ एक थाना खुल जाए, ताकि ऐसे अपराधी टाइप के लोग चिन्हित हो जाएं। और चिन्हित हो जाए तो यहाँ की जनता सुकून से रह तो सकेगी कम से कम। अभी अंतिम क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है रीवा, ये तो नेतागिरी कर रहे भैया। हाँ, फिर मैं नेतागिरी नहीं करता, मैं पार्षद हूँ।
फेंक दिया गया। हाँ, फेंक दिया गया। अभी हमने क्या कहा कि मजदूरों का सम्मान हम भी करते हैं, गरीबों का सम्मान हम भी करते हैं, उनकी हक की लड़ाई हम भी लड़ते हैं। अभी तो आप महापौरी की चुनाव लड़े हो, जीते नहीं हो। मैं पार्षदी का चुनाव लड़ा हूँ और जीता हूँ प्रमाण पत्र 3 बार मुझे मिला। तो नेतागिरी यार ना सीखो, जहाँ सच्चाई है सच्चाई बोलो। तो आप विधानसभा के प्रत्याशी हो, अच्छी बात है, आपको लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है, पर जो सत्य है सत्य भी बोलना सीखिए।